अक्सर जब हम अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई नैतिक गुण है या फिर किसी के चरित्र की ताकत है ना। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग तो पैदाइशी अनुशासित होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में ये धारणा पूरी तरह से बदलने वाली है। आज हम अनुशासन को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक मापने योग्य और वैज्ञानिक बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में देखेंगे। न्यूरोसाइंस के नजरिए से हम समझेंगे कि फोकस बनाए रखना या जाना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की वास्तुकला से जुड़ा है। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं। देखिए, अनुशासन कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डायनामिक फिजिकल स्टेट है जो हमारे मस्तिष्क की संरचनाओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक सुपर हीरो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करता है, हमारी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जिन्हें विज्ञान में एग्जीक्यूटिव फंक्शन या कार्यकारी कार्य कहा जाता है, हमारे विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं ताकि हम अपने लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। सेक्शन 1, मस्तिष्क की रस्साकशी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है तो फिर ध्यान केंद्रित रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब हमारे खोपड़ी के भीतर चल रहे एक बहुत ही बुनियादी बायोलॉजिकल संघर्ष में छिपा है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। हमारे दिमाग के अंदर हर समय एक अदृश्य रस्साकशी चलती रहती है। एक तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आप इसे मस्तिष्क का कैप्टन अमेरिका मान सकते हैं। ये बहुत लॉजिकल है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, लेकिन ये थोड़ा धीमा है। वहीं दूसरी तरफ है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे अंदर का हल्क है। ये दिमाग का प्राचीन हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रिफ्लेक्सिव है और इसे तुरंत डोपामाइन का इनाम चाहिए। अनुशासन सिर्फ तभी कायम रहता है जब तार्किक कैप्टन इस रस्साकशी को जीतता है। सेक्शन 2, कार्यकारी नियंत्रण विफल क्यों होता है? अब ये जो बायोलॉजिकल बैलेंस है ना, ये बहुत नाजुक होता है। तो आइए समझते हैं कि वास्तव में न्यूरोकेमिकल स्तर पर क्या होता है जब तनाव के कारण ये बैलेंस टूट जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे फंक्शनल डीफ्रंटलिंग कहा जाता है। जब आपको बहुत तेज तनाव होता है तो रसायनों की मानो एक बाढ़ सी आ जाती है जो आपके लॉजिकल दिमाग को सचमुच शट डाउन कर देती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्ट्रेस ने कैप्टन अमेरिका को नॉकआउट कर दिया हो और सारा कंट्रोल हल्क को सौंप दिया हो। ऐसे में फैसले लेने की पूरी पावर हमारे प्रिमिटिव एमिगडाला के पास चली जाती है और यही वजह है स्ट्रेस में हम अक्सर अपनी पुरानी बुरी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। अगर हम हार्मोन्स के लेवल पर देखें तो नॉरपेनेफ्रिन, डोपामीन और कॉर्टिसोल का असर बिल्कुल साफ है। लंबे समय तक रहने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस वास्तव में हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डेंड्राइट्स को सिकोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर ये डर को प्रोसेस करने वाले एमिगडाला को और भी बड़ा और ताकतवर बना देता है। यानी हमारा अपना ही मस्तिष्क शारीरिक रूप से हमारे लॉन्ग टर्म फायदों के खिलाफ काम करने लगता है। सेक्शन 3, आदतों के साथ अनुशासन को स्वचालित करना। अब जाहिर है कि हम हर समय अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसका असली सलूशन ये है कि हम अपने व्यवहारों को इस एनर्जी खपत वाले कॉर्टेक्स से निकालकर बेहद कुशल बेसिल गैंग्लिया में शिफ्ट कर दें। जरा जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस के इस चौंकाने वाले डेटा पॉइंट पर गौर कीजिए। 40% आदतें बनाने से हमारी निर्णय लेने की थकान या डिसीजन फटीग में 40% तक की कमी आ सकती है। जब कोई काम ऑटोमेटिक हो जाता है, दिमाग अपनी एनर्जी बचाता है। इसीलिए आदतों को ऑटोमेटिक बनाना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लूप बनता कैसे है। ये है हैबिट लूप। इसकी शुरुआत एक क्यू यानी संकेत से होती है जो रूटीन यानी व्यवहार को ट्रिगर करता है और आखिर में हमें रिवॉर्ड या इनाम मिलता है। जब हम लगातार ऐसा करते हैं तो डोपामाइन सिर्फ इनाम मिल ही नहीं बल्कि संकेत मिलते ही होने लगता है और यही वो पहले से महसूस होने वाली लालसा है जो मुश्किल कामों को भी आसान बना देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च इस मिथक को पूरी तरह खारिज करती है। सच तो यह है कि किसी भी आदत को पूरी तरह ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। लगातार प्रयास यानी कंसिस्टेंसी ही वो असली सुपर पावर है जो लॉन्ग टर्म सफलता के लिए इस न्यूरल सर्किट को मजबूत करती है। सेक्शन 4, विज्ञान समर्थित कार्य ढांचे। अब जब हम थियरी समझ चुके हैं तो आइए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड टूल्स देखते हैं जो हमारे इरादे और हमारे असल बर्ताव के बीच के अंतर को खत्म करते हैं। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ अगर तो यानी इफ थेन की प्लानिंग एक पैरासाइट की तरह हमारे मौजूदा ट्रिगर्स पर काम करती है।
ये आयरन मैन के सूट में मौजूद बिल्ट इन प्रोटोकॉल की तरह है। फ्लू वैक्सीनेशन के उदाहरण को ही देखिए। जब अगर तो की प्लानिंग लागू की गई तो सफलता की दर 33% से बढ़कर सीधे 72% हो गई। ये लगभग दोगुनी है। एक और बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है वूप। देखिए, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलता। वूप में मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग नाम का एक बहुत ही जरूरी स्टेप शामिल है। जब आप अपनी इच्छा और परिणाम के बाद अपनी अंदरूनी बाधाओं को पहचानते हैं तो ये दिमाग के अंदर काम करने की एक बायोलॉजिकल जरूरत पैदा कर देता है। अनुशासन को लेकर विज्ञान की दुनिया में हमेशा से एक बड़ी बहस रही है ईगो डिप्लीशन की थ्योरी पर। माना जाता था कि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है? 2024 के नए वैज्ञानिक मत इस पर काफी साफ हैं। दिमाग का फ्यूल ऐसे ही पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि दिमाग एनर्जी को बचाने लगता है। मतलब जब उसे लगता है कि रिसोर्सेज कम हैं तो वो कंजूस हो जाता है। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, जैसे पर्याप्त नींद लेना और एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम बनाए रखना। सेक्शन 5, अपने पर्यावरण को डिजाइन करना। एक बात हमेशा याद रखिए, हम इंसान स्वाभाविक रूप से चॉइस आर्किटेक्ट होते हैं। अपने दिमागी ताकत से लड़ने के बजाय अपने आसपास के माहौल को ही डिजाइन कर लेना कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट है फ्रिक्शन या घर्षण को समझना। नजेस आपके अच्छे कामों को आसान बनाते हैं, जैसे उनके रास्ते से फ्रिक्शन हटाना, और स्लजेस आपकी बुरी आदतों को मुश्किल बनाते हैं, उनमें फ्रिक्शन जोड़कर। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग की इस आदत को हैक कर सकते हैं कि वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। सेक्शन 6, लचीलापन और आत्मकरुणा। ये शायद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा है। अक्सर हम सोचते हैं कि अनुशासित रहने के लिए खुद के प्रति बहुत सख्त होना पड़ता है, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी इसके ठीक उलट कहानी बयां करती है। जब हम खुद की कड़ी आलोचना करते हैं तो दिमाग उसे एक खतरे के रूप में देखता है। इसके बजाय सेल्फ कंपैशन या आत्मकरुणा हमारे सूथिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अपनी गलतियों पर खुद को माफ करने से हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिवेशन बढ़ता है, जिससे हमारा दिमाग भविष्य की असफलताओं से निपटने के लिए शारीरिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। तो जब हम इन सभी चीजों, न्यूरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एलिमेंट्स को एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास अनुशासन का ये एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम तैयार हो जाता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ और ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग के एल्गोरिदम में महारत हासिल करना, यानी एल्गोरिदम मास्टरी है। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार कीजिए। अगर अनुशासन किसी के चरित्र का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिजाइन का चैलेंज है, तो कल की जैविक वास्तुकला आप कैसे बनाएंगे? अगर हम विज्ञान का सही इस्तेमाल करें तो हम सच में अपने दिमाग को अपनी शर्तों पर रीवायर कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।